एक बार की बात है, एक राजा तलवारबाजी कर रहा था। तलवारबाजी करते करते अचानक उसकी उंगली में कट लग गया। इस पर एक मंत्री बोला, राजा साहब चिंता ना करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया। राजा उस मंत्री को कारागृह में बंद करने का आदेश देता है और बोलता है कि इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर मंत्री घबरा गया। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज मैंने आपके यहाँ इतने वर्षों तक काम किया है, क्या आप मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? राजा बोला, ठीक है बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? मंत्री बोला, कृपया मुझे 10 दिन का समय और दीजिए। राजा ने उसकी अंतिम इच्छा मान ली। इसके बाद राजा दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने पर निकला। जंगल के बीच में राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया और रास्ता भटक गया। रास्ता ढूंढते हुए राजा वनवासियों के बीच पहुंच गया, जो बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया और वन की देवी को बलि देने के लिए तैयार हो गए। बलि देने की सारी तैयारियां पूरी हो गई, लेकिन जैसे ही राजा को बलि देने के स्थान पर ले जाया गया, वहां खड़े बुजुर्ग की नजर राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ी। उसने आवाज लगाई कि इसकी अंगुली खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती, इसको छोड़ दिया जाए। वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा जैसे तैसे वहां से निकला और अपने राज्य पहुंचा। सबसे पहले कारागृह में अपने मंत्री से मिलने गया। राजा ने मंत्री से कहा, आपने सही कहा था, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मैं जिंदा नहीं होता, यानी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा ने फिर से पूछा, मेरा तो इसमें फायदा हुआ, लेकिन आपका कैसे फायदा हुआ? मैंने तो आपको सजा दी। मंत्री बोला, मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूँ, उस दिन आपके साथ रहता तो मेरी कटी हुई उंगली नहीं होने के कारण मेरी बलि चढ़ जाती, इसलिए मेरे साथ भी जो हुआ वो अच्छा हुआ। राजा प्रसन्न हुआ, लेकिन छोटी सी बात के लिए मंत्री को सजा देना उसको बुरा लगा, इसलिए राजा ने मंत्री को कारागृह से निकालकर फिर से अपने साथ रख लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी कुछ चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती, इसलिए हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए और अपना कर्म करते रहना चाहिए। और ऐसे ही प्रेरणादायी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।